जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा विलंब से, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। विलंब के लिए खेद है। तो चलिए आज हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यह आज का जो हमारा विषय है वह है सोम क्या है, सोम रहस्य, सोम रस क्या है और सोम का रहस्य क्या है। मिस्ट्री ऑफ सोम। सोम किसे कहते हैं, सोम रस किसे कहते हैं, आज हम इन्हीं विषयों पर हम चिंतन करेंगे। और वैदिक प्रमाण हमारे वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में भी सोम शब्द का प्रयोग कई जगह पर हुआ है। ऋग्वेद के अंदर जो नवम मंडल है, जो नवा मंडल है, पवमान मंडल के नाम से या उसे सोम मंडल के नाम से जानते हैं, जो नवा मंडल है उसमें सबसे अधिक सोम की चर्चा मिलती है, उसे सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के 10 मुख्य मंडलों में जो नवम मंडल है उसमें सोम की चर्चा सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन अन्य जगहों पर भी, निरुक्त में भी, अन्य उपनिषदों में भी सोम को बताया गया है, सोम को समझाया गया है। तो हम आज यह समझने का प्रयास करेंगे कि सोम क्या है, सोम किसे कहते हैं। तो सोम के विषय में जो सबसे प्रचलित बात है, क्योंकि इसका कई तरीके से इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं और कई तरह के लेख लिखे जाते हैं, लेकिन आज हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि सोम क्या है। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे कि सोम क्या है तो आपको सोम के बारे में बताया जाएगा। हालांकि वह पूर्ण वक्तव्य हम उसे नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कि जब आप पूरी बात नहीं लेंगे तब तक आप निर्णय पर कैसे पहुंचेंगे कि सोम क्या है। गीता के किसी एक श्लोक को पढ़कर हम नहीं कह सकते कि गीता में ऐसा बताया गया है या वैसा बताया गया है। नहीं, यह बिल्कुल अन्याय है। जो इस तरह की घोषणा करते हैं वो कहीं ना कहीं उस शास्त्र के साथ अन्याय ही कर रहे हैं। वैसे ही किसी एक तथ्य को लेकर हम यह नहीं कह सकते कि सोम फला चीज है या सोम फला चीज है। ठीक, वैसे ही देवताओं को लेकर भी हम नहीं कह सकते कि देवता कौन है, फला देवता है या फला देवता है। नहीं, देवता एक कॉन्सेप्ट है, देवता एक अवधारणा है। उस जैसे राष्ट्र एक अवधारणा है, जैसे नदी, नदी एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है नदी। कैसे भाई? नहीं, नदी तो बहता हुआ पानी जहां जी नहीं, किसी भी पानी को आप नदी नहीं बोल सकते। जो बहता हुआ पानी है, जो दो सीमाओं को, दो किनारे बनाकर, दो ही किनारे होते हैं उसके, तीसरा या चौथा किनारा नहीं होता। तालाब के कई किनारे होते हैं, समंदर के कई किनारे होते हैं, लेकिन नदी के किनारे नहीं होते। दो ही किनारे होते हैं नदी के। जो दो किनारों की मर्यादा में बहती हुई, पर्वतों से निकलकर समुद्र में समाती हुई अब नदी, अब ऐसी चीज चाहे अमेरिका में हो, भारत में हो, इंग्लैंड में हो, रूस में हो, कहीं पर भी हो, उसको हम नदी ही बोलेंगे। हाँ, उस नदी का अलग अलग नाम दे दिया जाए वो एक अलग बात है। तो नदी एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ही देवता भी एक कॉन्सेप्ट है। उस अवधारणा पर जो भी खरा उतरता है वो देवता है। तो देवताओं के ऊपर पहले भी हम वीडियो कर चुके हैं, आगे भी लाएंगे, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई, और कई तरह के भ्रम। कुछ लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता हैं, उसको 33 करोड़ समझ लेते हैं, वो भी गलत है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि 33 कैटेगरी के देवता हैं, तो वह भी धारणा अपूर्ण है देवताओं के विषय में कि मात्र 33 कैटेगरी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, फिर जो है 33 देवताओं की चर्चा बृहद आरण्यक उपनिषद में आता है, और उस समय प्रश्न पूछा जाता है जब याज्ञवल्क्य मुनि से
शांडिल्य का प्रश्न, तो उसमें वो देवताओं के विषय में बताते हैं। 33 देवताओं की वहां चर्चा करते हैं। ना 33 श्रेणी की चर्चा करते हैं, ना 33 कोटि की चर्चा करते हैं, 33 देवताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन उसका खंडन भी कर देते हैं कि देवता मात्र इतने ही नहीं है कि 33 से भी वो 6 देवता बताते हैं, फिर 3 देवता बताते हैं, फिर 1.5 डेढ़ देवता बताते हैं, 2 देवता बताते हैं, और अंत में 1 देवता बताते हैं। और वह एक देव कौन है? आत्मा। आत्मा ही वह एक वन देव है, एक देवता है। और देवता का मतलब गॉड नहीं होता, देवता का मतलब एंजल भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। देवता का मतलब एंजल भी नहीं होता है, और देवता का मतलब गॉड भी नहीं होता है। देवताओं को मानना मतलब पॉलीथीज्म भी नहीं होता है, ठीक। इसका कोई संबंध पॉलीथीज्म से नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। देवताओं को ना एंजल बोलना चाहिए, ना गॉड बोलना चाहिए। देवता देव हैं, प्रकृति का संचालन करते हो, प्रकृति की ही शक्तियां हैं सारी। तो इस प्रकार से देवताओं को समझाया गया है। तो अब जो सोम है, मैंने थोड़ा देवता का कॉन्सेप्ट लिया। देवता वास्तव में प्रकृति के संचालन करने वाले, हमें जीवन देने वाली जो शक्तियां हैं, संतुलित शक्तियां हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं, प्रकृति की सकारात्मक शक्तियां हैं जो हमें जीवन प्रदान करती हैं अनेक रूप में। जैसे कि अन्न है, अन्न भी देवता है, ठीक। अन्न भी देवता है, अन्न से ही तो हम जीवित हैं। अन्न भोजन करके ग्रहण कर तो उसको भी हम देवता मानते हैं। वनस्पति भी देवता है, वेदों में वनस्पति को भी देवता कहा गया है। औषधि भी को भी देवता कहा गया है वेदों के अंदर, ठीक। वनस्पति को भी देव माना गया, औषधि को भी देव, पृथ्वी को देव। वैसे अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के देवताओं का विभाजन अलग अलग किया जाता है वैदिक वांग्मय में। तो माता पिता को भी यजुर्वेद में माता पिता को देवता माना गया है। रुद्राष्टाध्याय अगर आपने पढ़ा हो तो रुद्राष्टाध्याय में मंत्र आते हैं माता पिता के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे इंद्रियों को भी देवता माना गया। उपनिषद हम पढ़ेंगे, प्रश्नोपनिषद आदि, उसमें इंद्रियों को भी देवता माना गया है। तो इस तरह से देवता एक कॉन्सेप्ट है। देवता कोई गिनती गिनने का विषय नहीं है कि इतने देवता होते हैं और इतने नहीं होते हैं, ठीक। तो हमें यह समझना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट पर, उस अवधारणा पर जो सही उतरता है वो देवता है, उसे हम देव मानेंगे, उसे हम देवता कहेंगे। तो देवता समझना, पहले सोम भी एक देवता है। वेदों में सोम भी एक देवता है, लेकिन सोम एक वनस्पति भी है। वेदों में एक वनस्पति है, और वह जो वनस्पति है, जो सोम है, वो इंद्र को बहुत प्रिय है। स्वादिष्ठया मधिष्ठया पवस्य सोमधारया इंद्राय पातवे सुता। नवम मंडल का प्रथम सूत्र है, प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है यह। वेदों में मंत्र होते हैं। तो स्वादिष्ठया मधिष्ठया पावस्य सोमधारया इंद्राय पातवे सुता। सोम इंद्र को प्रिय है, स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक है। कुछ ऐसी व्याख्या इस मंत्र में है, ऋग्वेद के मंत्र में। सामवेद में भी यह मंत्र पाया जाता है, और यही मंत्र यजुर्वेद में भी पाया जाता है जहां सोम की चर्चा है। लेकिन ऋग्वेद के नवम मंडल में, जो कि सोम के नाम से ही है, पवमान के नाम से और सोम के नाम से उस मंडल का नामकरण होता है, तो सोम की चर्चा उसमें सबसे अधिक प्राप्त होती है। लेकिन अलग अलग जगहों पर सोम की चर्चा अलग अलग ढंग से भी की गई है, ठीक। किस किस ढंग से की गई है सोम की चर्चा, थोड़ा सा हम उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे। फिर तो सोम को औषधि, निरुक्त शास्त्र में औषधि सोम सुनोते पदेम विष्णुवंती, अर्थात सोम एक औषधि है जिसको कूट पीस कर इसका रस निकालते हैं। औषधि सोम सुनौते पदेनम विष्णुवंती, निरुक्त शास्त्र में यह बात लिखा गया है। ऋग्वेद के नवम मंडल के 28वें में फिर से चर्चा आती है। उचिष्टम चम वोर भर सोमम पवित्र आसृज निधेहि गोरधि त्वची। उलूखल और मूसल द्वारा निशोपादित सोम को पात्र से निकालकर पवित्र कुशा के आसन पर रखें
और अवशिष्ट को छानने के लिए पवित्र चर्म का प्रयोग करें। तो उसको छानना पड़ता है। एक एक प्लांट है जिसके रस को निकाला जाता है, और रस को निकालने के बाद उसकी शुद्धिकरण करने के बाद जो तत्व बचता है उसको सोम कहा जाता है। यह भी ऋग्वेद सूक्त में, ऋग्वेद के मंत्रों में यह भी बताया गया है सोम के विषय में। ठीक। और सोम के विषय में ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी चर्चा आता है। इमे सोमास इंदवः सुतासो अति बर्हिषि ताम इंद्र सहसे पीब। हे इंद्र, आनंद देने वाले सोम आसन पर कूट कर रखते हैं और इनको बल के लिए पान करते हैं। मतलब इंद्र देव जो है सोम का पान क्यों करते हैं? बल के लिए पान करते हैं। बल की प्राप्ति, शक्ति वर्धन के लिए वह सोम का पान करते हैं। तो सबसे पहला सोम का अर्थ क्या है कि यह एक औषधि रूप में है, औषधि रूप में है, और यह किसी वनस्पति का रस है। वैसे कहा जाता है कि यह वनस्पति पर्वतों में पाई जाती है, ज्यादातर हिमालय के पर्वतों में इसको पाया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। एक और इसमें रामायण से संबंधित एक पौराणिक घटना आती है कि रामायण का युद्ध खत्म होने के बाद वानर सेना पर देवताओं ने सोम वर्षा की थी। सोम वर्षा की थी। तो देवताओं ने सोम वर्षा मतलब अमृत वर्षा। सोम का एक अर्थ अमृत है, सोम का अर्थ औषधि है। तो औषधि और अमृत लगभग मिलती जुलती सी बात है, समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो अमृत वर्षा की थी, सोम वर्षा की थी देवताओं ने वानर सेना के ऊपर। तो जब अमृत वर्षा देवताओं ने की, सोम वर्षा देवताओं ने की, तो सारे वानर जो थे वो जीवित हो उठे थे। पौराणिक ऐसी कथा में आता है। लेकिन जहां पर लंका में जहां पर यह वर्षा हुई वहां पर गिलोय के पौधे निकल गए थे। तो गिलोय के रस को भी एक मान्यता से सोम माना गया है, अमृत माना गया है। ठीक है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुर्वेद में माना जाता है। कुछ भी आप काढ़ा वाढ़ा बनाते हैं, कोशिश करें गिलोय को, और बड़ी आसानी से आपके घर के छोटे से गमले में भी ये प्लांट हो सकता है, गिलोय जो है। ठीक, जरूर लगा सकते हैं अपने घर में गिलोय। तो उसके रस को भी एक दृष्टि से सोम की तरह देखा गया है। दूसरा और भी कई तथ्य हैं सोम को लेकर, वैदिक तथ्य, हम उनको एक एक कर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर कहा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी एक चर्चा आ जाती है, सोमम यह ब्राह्मणों विदुर्ण तस्यास्नाति कश्चन। अर्थात कि सोम जो है वास्तव में ज्ञान का सोम है। जो ज्ञानियों को, योगियों को जिस सोम का ज्ञान है उसे कोई खा नहीं सकता। जो ज्ञानी ब्राह्मण है, जो ज्ञानी योगी है, उनके सोम को कोई खा नहीं सकता। उस सोम का पान योगी जन करते। वो एक दूसरे सोम ममृता अभूम, अपाम सोम ममृता अभूम। ऋग्वेद के 8वें मंडल में भी इसकी चर्चा है। देखो, हमने सोम पान किया है और हम अमृत हो गए हैं। अपाम सोमम मृता अभूम, अपाम सोमम मृता अभूम। ऋग्वेद के 8वें मंडल में 48वें सूक्त 3रे मंत्र में यह बात कही गई है कि हमने सोमपान किया और देखो हम बलशाली हो गए हैं, हम अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक। फिर ऋग्वेद में और भी सोम की चर्चा आ गई है कि सोम से अमरत्व मिलता है। सोमम मन्यते पपिवान यत समर्पिष्यन्ते औषधिम। ये औषधि कूटते हैं, पीसते हैं, उसमें सोम का पिया जाना है, कूटना पीसना, ये औषधि के रूप में। तो अब सोम के कई अर्थ बनते हुए दिखाई देते हैं। औषधि सोमम सुनोते पदेनम विष्णुवंती। कूट पीसकर इसका रस निकाला जाता है। पहला सोम तो इसी को हम समझे, और ज़्यादातर जगहों पर आपको ऐसे ही सोम की चर्चा मिलेगी। इसी को सोम बताकर दिखाया गया होगा, ऐसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन सोम के और भी कई अर्थ हैं, सोम के और भी कई अर्थ हैं, तो उनको भी हम देखें क्या कहा जाता है सोम के बारे में। एक सोम विद्या नामक भी सोम है। सोम का अर्थ सौम्य भी लिया गया है। सोम का अर्थ चंद्रमा भी है,
सोमवार चंद्रमावार, चंद्र का ही दिन है। सोम का अर्थ चंद्रमा भी है और चंद्रमा भी अमृत प्रदान करता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमृत प्रदान किया था जब उनका क्षय हो रहा था, तो इसी के नाम पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, तो सोम को सौम्या औषधयः, सौम्या वैदिक साहित्य में सौम्या औषधयः, सौम्या औषधय मतलब कि सोम एक सौम्य औषधि है। सोम औषधि नामधिराजः, सोम जो है सभी औषधियों का राजा है। सोमो वै राजौषधि नामः, औषधो ही सोमो राजा, सोम जो है औषधि का राजा है। यह बात कई बार बताई गई है। ठीक है, आगे सोम को और भी यजुर्वेद में भी देवानाम भाग उपनाह एष शरीरम, यह जो सोम को शुक्र, रेत और इंद्रिय भी कहा गया है। शुक्रम च्युत यजुर्वेद में 19-20 में, मतलब 19वें अध्याय में, तो शुक्रम च्युतम योनिम भी प्रतिपद्यते संसृज्यते चार्तवेन ततो अग्नि सोम संयोगात संसृज्यमानो गर्भाशय मनु प्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञ। जो शुक्राणु है, जो वीर्य है, शुक्र वीर्य है, यहां पर शब्द जो प्रयोग हुआ है शुक्रम च्युत योनिम भी प्रतिपद्धते संसृज्यते चार्तवेन, इनको भी सोम कहा जा रहा है। जो शुक्र वीर्य है मतलब जो शुक्र शक्ति है, जो संतान उत्पन्न करने की शक्ति है पुरुष के अंदर, मेल के अंदर, उसको भी सोम कहा गया है, उसको भी सोम कहा गया है। इंद्रायम पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः, उपनिषदों में भी सोम की चर्चा की गई है। इंद्रायम पवते, कि वह इंद्र सोम अर्थात शांति स्वरूप और शांतिदायक है, वह परमात्मा जो शांतिदायक है, वह ब्रह्म, उसको भी सोम कह दिया गया है। चंद्रदेव को भी सोम कहा गया है, और सोम कई अर्थों में लिया गया है, बता दे आपको। सोम वै पवमान, पवमान को भी सोमो व इंद्र, इंद्र को भी सोम कहा। सोमो रात्रि, सोमो वै पर्ण, रात्रि में चंद्रदेव को भी सोम कहा गया है। सोमो वै पलाशः, पलाशः जानते, पलाश का वृक्ष होता है, पलाश का एक पलाश एक वनस्पति है, पलाश का वृक्ष होता है, और जो पलाश है वह चंद्रमा का वृक्ष है। पलाश जो है चंद्रमा का, अगर आप ज्योतिष वनस्पति ज्योतिष एक होता है, वनस्पति ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो ग्रहों से संबंधित वनस्पतियों का अध्ययन होता है कि कौन से ग्रह की कौन सा पौधा है, कौन से ग्रह का कौन सा वृक्ष है। तो वनस्पति, तो सोम जो है, चंद्रमा जो है, इसलिए पलाश को भी सोम कहा गया है। सोम व पलाशः, पलाश को क्यों? क्योंकि पलाश का जो वृक्ष है या पलाश का जो पौधा है वो चंद्रमा का पौधा माना जाता है वनस्पति ज्योतिष के अनुसार, तो पलाश को भी सोम कहा गया है। और सुन लीजिए, सोम को दही भी कहा गया है। वैसे सोम रस जो वनस्पति से निकलता है, गिलोय का रस हो चाहे जो भी, उसमें दही मिलाकर, उसमें मीठा मिलाकर आप उसका पान कीजिए, क्योंकि वो कड़वा होता है, ऐसे भी मान्यता है। कई जगहों पर सोम रस को मदिरा के रूप में लोग मान लेते हैं, तो मदिरा का वर्णन तो कहीं नहीं आता। ऋग्वेद में तो वैसे ही मदिरा पान के लिए मना किया गया है, क्योंकि वह मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाता है, वह सचेत बन के नहीं रह पाता, उसकी चेतना का स्तर गिर जाता है जब वो मदिरा के नशे में होता है। तो कुछ लोग सोम रस को मदिरा की तरह ही मान लेते हैं, लेकिन कहीं भी वैदिक वांग्मय में या ऐसे मदिरा का वर्णन नहीं। हाँ, इसे देवता पीते हैं, अमरत्व के लिए पीते हैं। अब समुद्र मंथन से भी सोम प्रकट हुआ, वहां पर भी सोम शब्द का प्रयोग होता है पुराणों के अंदर। समुद्र मंथन से सोम प्रकट हुआ, तो सोम का एक अर्थ अमृत है, औषधि है। सोम का अर्थ चंद्रमा भी है, ठीक है, सोम का अर्थ चंद्रमा भी है। सोम का अर्थ शुक्र भी है, शुक्र वीर्य मतलब शुक्र शक्ति, जिससे कि संतान की उत्पत्ति, शुक्राणु जिनको कहा जा रहा है यजुर्वेद में, उनको भी सोम से जोड़ा जा रहा है। तो सोम का अर्थ शुक्राणु भी है। तो सोम के
सोम को कई अर्थों में लिया गया है, और एक अर्थ जो सोम का समझाया जाता है हमारे वेदों में, वह क्या है उसको भी हम समझें। तो सोम स्वादुष्किलायाम मधुमाम उतायम तीव्रः कीलायाम रसवाम उतायम उतोन्वस्य पापी वान समिद्रम समिंद्रम, मतलब कि सम इंद्रम, यहां पर इंद्रदेव के लिए कहा गया है। न कश्चन सहत आहवेशु, छठे मंडल की चर्चा है। हे शूरवीर जनों, जो यह सुंदर स्वाद से युक्त निश्चय करके और यह मधुर है, मधुर आदि गुणों से युक्त निश्चय करके तेजस्वी और वेग युक्त, और यह बड़ी औषधि का प्रशंसित रसयुक्त सार है। क्या है? यह रस युक्त जो किलायाम रसवाम उतायम, यह जो रस युक्त सार है, इसको भी पीने वाले इंद्र और शूरवीर राजा लोग को संग्रामों में शीघ्र कोई भी नहीं हरा सकता, नहीं सहता। उनको ज्यादा देर तक कोई सह नहीं पाएगा उनकी वीरता को। तो यह ऋग्वेद का यह मंत्र है, स्वादुष्किलायाम मधुमाम उतायम तीव्र किलायम रसवाम उतायम उतोनवश्य पपिवांसमिंद्रम न कश्चन सहत आहवेशु। ठीक, आहवेशु, राजा आदि शूरवीर को भी संग्रामों में नहीं हरा सकता। यह जो औषधियों से जो वेग, हे शूरवीर जनों, जो यह सुंदर स्वाद से युक्त निश्चय करके और यह मधुरादि गुणों से युक्त निश्चय करके तेजस्वी और वेग युक्त है, तो उसमें बहुत शक्ति है। यह रसवान बड़ी औषधि का प्रशंसित रस युक्त सार है। इसका पान करके देवता और राजागण, यहां पर इंद्र का अर्थ राजा लिया हुआ है, तो इंद्र आदि बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और इनको कोई पराजित युद्ध भूमि में नहीं कर सकता। ठीक, ये इनको कोई सह नहीं सकता अधिक देर तक, ऐसे लिखा हुआ है। ज्यादा देर तक इनको कोई झेल नहीं सकता इनकी शक्ति को युद्ध के भूमि में। तो सोम के बारे में यह लिखा गया, लेकिन साथ ही ऋग्वेद में और एक बात, दसम में मंडल में, सोमम मन्यते पपिवान यत संविस्सन्नत औषधिम सोमम यह ब्राह्मणो विदुर्न शासनाति कश्चन, कि सोम को मात्र औषधि मत समझो, सोम ज्ञानियों के द्वारा पान किया जाने वाला अमृत है। जो ज्ञानी योगी जिसको योग साधना में प्राप्त करते हैं, उसको पान किए जाने वाला अमृत है। सोम के विषय में यह भी कहा गया है। एक और मंत्र हम लेते हैं जो कि योग तंत्र से आता है। योग के तंत्र तांत्रिक शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं, उसमें एक जगह पर साधन में मांस मध्य इन सब चीजों की चर्चा, मांस मध्य मैथुन, इन पंचमकार बोलते हैं तंत्र का, उनकी भी चर्चा की गई है, लेकिन वो आध्यात्मिक रहस्य के रूप में की गई है। तो मद्यपान में, मद्यपान क्या होता है? वैसे तो मदिरा होता है, लेकिन यहां पर जिस तरह का मद्यपान की चर्चा तंत्र में, योग तंत्र में, हठ योग भी तंत्र का विषय है, ठीक है, तंत्र योग का विषय है, उसमें कैसी चर्चा की गई है उसको भी हम देखते हैं। सोम के बारे में क्या कहा गया है? सोम धारा छरेद, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरानने पित्वानंदमयस्ताम यह स एव मध्य साधक। शिव उवाच है, शिव कहते हैं, हे वरानने, क्योंकि ये शिव ग्रंथ से लिया गया है, शिव के तंत्र ग्रंथ से लिया गया है, शिव के आगम ग्रंथों से यह लिया गया है। शिव कहते हैं, हे वरानने, हे पार्वती, ब्रह्मरंध्र से सोमधारा बहती है, उसका पान करके जो दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं उन्हें ही मध्य साधक कहते हैं। मध्य साधक कौन है भाई? मध्य मतलब मदिरा मान लिया जाता है, वैसे तो नहीं। यहां पर भगवान शिव माता पार्वती को इंगित कर कर जितने भी आगम ग्रंथों में, जैसे कि शिव ग्रंथों में जो त्रिक दर्शन के अंतर्गत और शैव दर्शन के अंतर्गत जो आते हैं, शिव सूत्र हमने देखा है, स्पंदकारी का भी हमने सुना है, तो विज्ञान भैरव तंत्र में भी शिव पार्वती संवाद है। तो शिव पार्वती संवाद का ये अंग है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरानने पित्वा आनंदमयस्ताम यस एव मध्य साधका। शिव उवाच है, हे वरानने, ब्रह्मरंध्र से सोमधारा बहती है
उसका पान कर कर जो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। ब्रह्मरंध्र कहां पर है भाई? अब शिव संहिता के अंदर ब्रह्मरंध्र यहां पर बताया गया है, जहां अमृत का स्थान है, चंद्रमा का स्थान बताया गया है, जहां सहस्रार चक्र है। तो सोमधारा छरेद ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्राद वराणे पित्वा आनंद मस्त्वाम यस एव मध्य साधक। अंदर में हम अंदर भीतर में तालु कुहर के अंदर ब्रह्मरंध्र का स्थान बताया गया है। अब इस अमृत को पीने के लिए एक विधि बताई जाती है, खेचरी मुद्रा, खेचरी साधना, अमृत साधना भी बोलते हैं उसको, अमृत साधना। तो खेचरी मुद्रा भी चर्चा में आता है। इसको गोमांस भक्षण क्रिया भी के नाम से भी हठ प्रदीपिका ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्वात्माराम जी ने, नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। तो जो है इसको अमृत बोला गया है, जो ब्रह्मरंध्र से बरसता है उसको अमृत बोला गया है, जो कि खेचरी मुद्रा से उस अमृत, वैसे वो अमृत बरसता रहता है, खेचरी मुद्रा से उसका रक्षण होता है। वो जठराग्नि में जाके भस्म हो जाता था, लेकिन अब उसका पान होगा तो अमृत पान होगा। तो इस प्रकार से खेचरी मुद्रा की चर्चा भी अमृत के संदर्भ में की जाती है, सोम के। तो सोमधारा छेद, सोमधारा कहां से बह रही है? सोमधारा, इसको भी सोम कहा जा रहा है ना। सोमधारा ब्रह्मरंध्र से प्रवाहित हो रही है, सोमधारा ब्रह्मरंध्र से बह रही है, तो इसको भी सोम कहा गया। तो अब देखिए सोम किस किस बात को सोम कह दिया गया। नंबर 1, सोम एक वनस्पति जो कि पहाड़ों में पाई जाती है, उसका रस है सोम। कई लोग इसी को सोम मानते हैं, और मैंने देखा YouTube पर कई वीडियोस इसी बात को बताते हैं कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, तो यहाँ की पहाड़ियों में एक पौधा पाया जाता है जिसका रस निकालने से सोम निकलता है, और वो देवता उसे पीते थे, इंद्र इसे पीते थे। बड़े आर्टिकुलेटेड वे में, बड़े इस तरह से सजाकर इस तरह से बातों को रखा गया है। क्या वही सोम है? लेकिन अगर हम वेदों के थ्रू अनेक दूसरे प्रमाणों पर अगर हम जाते हैं, तो क्या है ना कि कॉपी पेस्ट लोगों को करना है, रट्टी रटाई बातों को उठाना है, वीडियो बनाना है और अपलोड कर देना है। ठीक है? तो इस तरह से कई चीजें चलती हैं सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर। ठीक है? लेकिन हमको यहां इस चैनल में यह काम नहीं करना है। ठीक है? तो इसीलिए आज मैंने यजुर्वेद से भी, सामवेद का भी एक मंत्र लिया गया, यजुर्वेद के भी 2 लिए गए, ऋग्वेद के कई मंत्रों को आज हमने लिया, युग तंत्र शास्त्र से भी ले लिया, शिव पार्वती संवाद से भी ले लिया, यजुर्वेद के 10म मंडल से भी क्षमा करें, ऋग्वेद के 10म मंडल से भी ले लिया, तो 9वें मंडल से 2-2 मंत्र ले लिए आज। तो इन सभी में सोम के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन आज हमें इस व्याख्यान में, इस वीडियो में एक अर्थ पे पहुंचना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है हमको। ठीक है? कि सोम का अर्थ क्या है। तो सोम का जो अर्थ है, एक तरफ सोम का अर्थ वनस्पतियों से जो रस निकलता है, जो औषधि युक्त है, वनस्पतियों से जो रस निकलता है, जो औषधि युक्त है, उसको भी सोम कहते हैं। नंबर 1 पर यह, इसको सोम कहा गया है। सोम वर्षा जब हुई थी वानर सेना पर, तो उसमें भी गिलोय के पौधे, तो गिलोय के रस को भी सोम कह सकते हैं। दूसरा, सोम चंद्रमा का एक नाम सोम है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं, और वाकई में करते हैं, सही में करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों संशय नहीं है? क्योंकि मैंने खुद इसका अनुभव किया है, और कई लोगों को अनुभव करवाया भी है, कई लोगों को अनुभव करवाया भी है। शरद पूर्णिमा के दिन आप कफ विकार को दूर करने वाली औषधि का एक सेवन करें, तो निश्चय ही आपको अस्थमा का प्रॉब्लम जो है, कई लोग अस्थमा के प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, अगर वो औषधि शरद पूर्णिमा के दिन खाते हैं, आधी रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर, तो उनको अस्थमा की बीमारी से बहुत बड़ा राहत मिलेगा। लगभग एक बार अगर शरद पूर्णिमा के दिन खा लेंगे, तो साल भर उसका असर रहेगा। थोड़ा परहेज उसमें करना पड़ता है, थोड़ा परहेज उसमें करना पड़ता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं, तो चंद्रमा को भी सोम, चंद्रमा अमृत स्वरूप है।
चंद्रमा स्वयं अमृत स्वरूप है, तो चंद्रमा को भी अमृत रूप माना गया है। तो इसीलिए चंद्रमा, और दूसरी चीज, एक और बात, जो चंद्रमा है वो शुद्धिकरण करता है सूर्य का, सूर्य की किरणों का शुद्धिकरण कर देता है। कैसे कर देता है? चंद्रमा से जो प्रकाश निकलता है वास्तव में सूर्य का ही प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा सूर्य की सभी किरणों को छोड़कर मात्र सफेद रंग को ही ग्रहण करता है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और शीतलता है, उसके अंदर शीतलता है। तो चंद्रमा, सूर्य में बहुत सारी विषैली किरणें हैं, विकिरण, जिसको हम विकिरण बोलते हैं, विकिरण, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और बहुत सारे ऐसी किरणें हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उन सभी विषैली किरणों को रोककर मात्र अमृतमय किरणों को ही चंद्रमा ग्रहण करता है और रात्रि के समय हमें प्रदान करता है, पूर्णिमा के दिन हमें प्रदान करता है, और शरद पूर्णिमा के दिन वो अमृत वर्षा करता है। तो सोम चंद्रमा का भी एक नाम है, सोम। यजुर्वेद के एक मंत्र के अनुसार, उसके कथन के अनुसार जो है, एक जगह पर शुक्र मतलब रेत, यानी शुक्राणुओं को, शुक्र वीर्य, शुक्र शक्ति को, वीर्य मतलब बल, तो शुक्र वीर्य को भी सोम माना गया है, इसको भी सोम कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से कई अर्थों में पलाश के वृक्ष को भी सोम कहा गया है। और सोम एक देवता भी है, कि वेदों में कहा गया कि सोम देवता को क्या नाम दिया गया? निर्णय लेने का नाम दिया गया, कि आप किसी भी विषय का, इसका भी सोम देवता को क्या करने के लिए एक जिम्मेदारी दी गई सोमदेव को, कि आप यह कार्य करिए। तो कौन सी जिम्मेदारी सोमदेव को दी गई थी? तो कहा जाता है कि सोमदेव को किसी भी ग्रंथ या शास्त्र का सार तत्व निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनको यह कार्य मिला था इंद्र के माध्यम से। ठीक, तो किसी भी सार को निकालने का कार्य जो है, निर्णय को सुनाना, सार को निकालना, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना। सोम का एक अर्थ न्यायाधीश भी है। सुनिए, ऋग्वेद और अथर्ववेद के सूक्तों में इंद्र और सोम से राक्षसों अर्थात प्रजा पीड़क दुष्कर्मा लोगों को दंडित करके प्रजाजनों की रक्षा की प्रार्थना की गई है सोमदेव से। एक ऐसी प्रार्थना है ऋग्वेद में जिसमें कि सोमदेव से प्रार्थना की गई है। और सोम का अर्थ है कि वो न्याय करें, न्यायाधीश के रूप में। न्याय करना मतलब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी व्याख्या के सार तत्व को ग्रहण करना, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना। तो ये भी सोमदेव को, सोम देवता जो है उनको इस रूप में भी देखा गया है। ठीक, तो सोम के कई अर्थ हैं, कई अर्थ हैं। और फिर सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरानने, भगवान शिव कहते कि हे पार्वती, ब्रह्मरंध्र से सोमधारा बरसती है, जिसको कि खेचरी मुद्रा के माध्यम से योगी जिसका पान कर सकता है। अमृत साधना, खेचरी मुद्रा, गो मांस भक्षण, ऐसे नामों से इस क्रिया को भी बताया गया है योग शास्त्रों में, योग तंत्र के अंदर। तो खेचरी मुद्रा का ही वर्ण, वहां से भी सोम का ही पान होता है। तो अब कुल मिलाकर सोम का एक अर्थ क्या है? सीधी सी बात है, बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोई इसमें उलझने वाली बात नहीं है। सोम का जो मुख्य अर्थ है क्या है? सोम औषधि है? नहीं तो फिर क्या है? हम विचार करेंगे कि सोम क्या है। तो यहां पर जो कहा गया कि हे शूरजनों, जो सुंदर स्वाद से युक्त निश्चय करके, यह मधुर आदि गुणों से युक्त निश्चय करके, तेजस्वी और वेग युक्त, बड़ी औषधि का प्रशंसित रस युक्त सार है। एक शब्द को पकड़ लीजिए, सार। सोम कोई एक निश्चय वस्तु नहीं है, नंबर 1 चीज यह स्पष्ट हो गया। अगर आप वैदिक वांग्मय को देखते हैं और पुराणों में अलग अलग जगह पर जहां जहां सोम शब्द का प्रयोग हो गया है, सोम रस या सोम धारा, जैसे कि इस श्लोक में भी सोमधारा छरेद, सोमधारा शब्द का प्रयोग हुआ है। सोम रस या सोमधारा यह मात्र किसी विशेष वस्तु या किसी वनस्पति से निकलने वाले रस मात्र के लिए नहीं है। एक जगह दही को भी सोम कहा गया है।
दही को भी सोम कहा गया है, घी को भी सोम कहा गया है। क्यों? क्योंकि दूध के मंथन, दही के मंथन से भी सोम, जो घी तत्व, मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, उसका सार निकल रहा है। सोम व दधी ऐसे भी लिखा हुआ, सोम व दधी, कि दही भी सोम है। और वनस्पति का जो रस सोम निकलता था उसको भी उसमें मिलाकर देवता उसका पान करते थे। यज्ञ में अग्निदेव को अर्पित होता था सोम। बाद में उस सोम मिले हुए दही को जो दूसरे लोग हैं देवताओं के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे, ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो सोम मात्र एक सोम जो है वह मात्र एक वनस्पति का रस मात्र नहीं है। कंफ्यूज, इसका मतलब यह है कि आप पक्षपाती हो गए हैं। आपने एक सूत्र कहीं से पढ़ लिया, एक श्लोक पढ़ लिया, उसी को आखिरी मान लिया, उसी को आपने आखिरी मान लिया। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर सोम का अर्थ निकालने में कोई एक सूत्र या कोई एक मंत्र पढ़कर अर्थ निकाल रहे हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। तो वनस्पति का जो रस है, जो सार है, उसको, उनको पेरना, उनको छानना, उनको मथना, इन क्रियाओं से गुजरने के बाद सोम निकलता है। मतलब कि सोम डायरेक्ट रस नहीं है, उसको फिर छाना जाएगा, मथा जाएगा, फिर निकलेगा सोम। मतलब सोम का अर्थ होता है, सोम का अर्थ है सार तत्व। और वनस्पति के औषधि युक्त जो शक्तिवर्धक था उसको यज्ञ में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए सोम देवता हुआ, सोम यज्ञ हुआ। ये सब सारी चीजें वहां पर चर्चा आ जाती हैं। फिर इसी के साथ सोम, और क्या विषय है सोम के? सोम, चंद्रमा भी सोम है, चंद्रमा से बरसने वाला अमृत भी सोम है, ब्रह्मरंध्र से बरसने वाला अमृत भी सोम है, उसको भी सोम कहा जा रहा है। दही को भी सोम कहा गया है। पलाश को भी, पलाश का वृक्ष जो कि चंद्रमा का वृक्ष माना जाता है, वनस्पति ज्योतिष में चंद्रमा का वृक्ष पलाश के वृक्ष को बोलते हैं, उसको भी सोम कहा गया है, उसके भी रस को सोम कहा गया है। गिलोय के रस को भी सोम माना गया है। तो सोम कोई निश्चित वस्तु नहीं है, सोम है सार। सोम का अर्थ है सार तत्व। किसी भी विषय का जो सार है वह सोम है। अब हमारे शरीर के अंदर जो सबसे ज्यादा ऊर्जा, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, उसको हम कहते हैं शुक्राणु, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म सेल जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक माना जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी पैदा करता है, तो उसको भी सोम कह दिया गया है। सोम एक ऐसा सार है जो कि अमृत के गुणों से भरा हुआ है। अब चाहे वो मनुष्य के रक्त का सार शुक्राणु के रूप में हो, अब चाहे वो वनस्पति का सार हो, अब चाहे वो शिव द्वारा चंद्रदेव को दिया हुआ अमृत हो, चंद्रमा का सार हो, अब चाहे वो सूर्य की किरणों का सार हो। सूर्य की किरणों का जो सार है, चंद्रमा उसे ग्रहण करता है और पृथ्वी पर देता है अमृत रूप में, पृथ्वी पर देता है अमृत रूप में। तो सोम का अर्थ है सार। वैसे ही अमृत, ब्रह्मरंध्राद वराण्य, ब्रह्मरंध्र से योगी समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में अमृत का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं। वो घट के भीतर अमृत का पान करते हैं। वह जो अमृत है, वह जो अमृत है, उस अमृत का पान वो किया करते हैं। तो घट में अमृत का पान होता है सहस्रार से, ब्रह्मरंध्र से। तो वो जो अमृत का पान है उसको सोम धारा कहा जा रहा है, वह भी सोम है। कुल मिलाकर अमृत, आध्यात्मिक रूप से उस अमृत का पान जो कि साधना, जो आत्मज्ञानी अपने ध्यान योग में लीन होकर प्राप्त करता है, जिस आनंद की प्राप्ति करता है, वह आनंद भी सोम है। वह आध्यात्म का रस है, वह आनंदानुगत समाधि को प्राप्त करता है, वही आध्यात्म का रस है, आध्यात्मिक रस है। तो सोम को आध्यात्मिक रस के रूप में भी देखा गया है।
कुल मिलाकर अगर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे तो सोम एक ऐसा सार है, एक ऐसा सार है, चाहे वह, अब हम कोई प्रवचन या कोई व्याख्यान है उसके सार को भी हम, ऋग्वेद का सोम क्या है, ऋग्वेद का सोम ऋचा है, यजुर्वेद का यजु है, उनके यजु में ही सारे सार है उनके। यजु मतलब मंत्रों को यजु बोलते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा भी बोलते हैं, सामवेद के मंत्रों को सामन भी बोलते हैं, सामन के नाम से जाना जाता है, अथर्ववेद के मंत्रों को बस मंत्र ही बोलते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किसके सूत्रों को मंत्र या सूक्त बोला जाता है, मंत्र कहा जाता है, और 4 वेद का नाम हो तो उसमें अथर्ववेद होगा, क्योंकि ऋग्वेद में ऋचा, यजुर्वेद में यजु और सामवेद में सामन चलता है। तो इस तरह से मंत्रों का जो सार है उसको भी हम सोम कह सकते हैं। सोम का कोई निश्चित नहीं है, इसलिए मैंने कई विद्वानों को भी इसमें पढ़ा और वैदिक प्रमाण जब निकाले तो वास्तव में सोम का अर्थ है एक सकारात्मक रस, एक सार, किसी भी वस्तु का एक रस, एक सार जो निकलता है, उसका जो फाइनल जो स्टेज है, जैसे हम दूध और दूध से घी निकलते हैं तो घी भी एक सोम है, वैसे दधी को भी सोम बोला गया है। ठीक है, और सोम देवताओं को पसंद। अब यहां पर एक और बात आती है कि देवताओं को सोम पसंद है, इसका मतलब देवता सार को ग्रहण करते हैं, देवता सार को ग्रहण करते हैं, जो मात्र सोम की इतनी व्याख्या करते हैं कि सोम एक वनस्पति का रस है जिसे इंद्र जो है गन्ने की तरह चूस कर पीते थे। मुझे लगता है कि वो सही अर्थ नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अर्थ करने में चूक कर रहे हैं, और वो बाकी मंत्रों को, सोम के विषय में जो बाकी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनको वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जहां पर कई जगहों पर मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं या कुछ ऐसी बातें पढ़ी हैं जहां पर यह बताया गया कि इंद्र जो थे वो सोम को गन्ने की तरह उसका रस चूस के पी लिया करते थे, लेकिन देवता तो कभी ऐसे रस ग्रहण नहीं करते, देवता तो अग्नि के मुख से करते हैं। देवताओं का मुख अग्नि है, और अग्नि क्या करता है, किसी भी वस्तु को सूक्ष्म रूप प्रदान करता है, और देवता उस सूक्ष्म को ग्रहण करते हैं, देवता सार तत्व को ग्रहण करते हैं। इसीलिए अग्नि के माध्यम से हम देवताओं को जो भी अर्पित करना है वो यज्ञ में, हवन में हम अग्नि को अर्पित करते हैं। इसलिए जो हवन है एक दान है, देवताओं को किया गया दान। तो जब हम, इसलिए भोज्य पदार्थ भी हम यज्ञ हवन में प्रयोग करते हैं, जो भी हम अर्पित करते हैं यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर, तो उसमें अपने जो भोज्य पदार्थ है उसको भी डालते हैं, प्रसाद वरसाद जो भी हमने बनाया है डालते हैं। पूर्णाहुति करते हुए तो हम सब कुछ उसमें डाल ही देते हैं। तो हवन का मतलब कुछ अग्नि पैदा करना या लकड़ियां जला देना, ऐसी बात इसको हवन या यज्ञ मत समझा करें। ठीक है, यह देवताओं का दान होता है हवन। और जो यज्ञ है, यजन है, यज्ञ से यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ, ठीक, यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ में यजन होता है देवताओं का, याचना होती है उनकी, और उनको दान दिया जाता है, क्योंकि देवता बिना मांगे हमें देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें श्वासें देते हैं, बहुत कुछ। ये शरीर, हमारे इंद्रियों को भी देवता कहा गया, उपनिषदों के अंदर नेत्र हो गए, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, इनको भी देवता बताया गया है। तो देवता एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, देवता की कोई निश्चित गिनती नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग बहुत विद्वान बनते हैं, सोचते हैं कि, अब समस्या यह है कि जो चीज ज्यादा प्रचलित हो जाती है हम उसी को सत्य मान लेते हैं, यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है। बहुत आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, पैसा फेंको, किसी चीज को वायरल करो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा अपनी चीज को वायरल करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा फेंकिए, आप वायरल होना, सोशल मीडिया पैसा मांगता है, सोशल मीडिया के जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर आप पैसा लगा दो, आप वायरल होना आसान काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें वास्तविक विषय वस्तु को समझना है। तो सोम, वास्तव में सोम का जो निष्कर्ष निकलता है, सोम देवता को निष्कर्ष निकालने का दायित्व भी दिया गया, इंद्र को दिया गया दंड देना, तुम वो दंड देंगे और ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, न्याय करेंगे।
निष्कर्ष का भी मतलब है सार, किसी भी घटना के, किसी भी बात की सार तक पहुंचना, उसके निष्कर्ष फाइनल पॉइंट तक पहुंचना। तो सोम का अर्थ है सार तत्व, सोम का अर्थ है सार तत्व। वैसे ही अमृत का पान सार तत्व का पान है। शुक्राणु को भी सोम कह दिया गया क्योंकि वह रक्त का सार है। इसी तरह वनस्पतियों के रस को, जो औषधि वनस्पति हैं, गिलोय आदि है, उसको भी सोम कहा गया। चंद्रमा सूर्य से जो सकारात्मक किरणें हैं, जो अमृतमय किरणें हैं, उन्हीं को ग्रहण करता है, बाकी विषैली किरणों को चंद्रमा छोड़ देता है। तो सूर्य से अमृतमय किरणों को ग्रहण कर कर पृथ्वी पर देता है। चंद्रमा भी सोम है और चंद्रमा से निकलने वाली किरणें भी सोम कहलाती हैं। अमृत वर्षा चंद्रमा, तो चंद्रमा को भी सोम कहा गया है। सोमदेव के नाम से चंद्रमा को भी, पुराणों में भी कथा आती है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह सोम से किया। अपनी 27 कन्याओं का विवाह सोम से किया, मतलब कि चंद्रमा से किया, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तो यह सोम का अर्थ यहां पर, जो हम इन सभी प्रमाणों को अगर हम देखते हैं, जो कि शब्द प्रमाण है, इसी को बोलते हैं शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण प्रमाण के रूप में माना जाता है। जैसे कि शंभूक वध की कथा या सीता निर्वासन की जो कथा है वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायणों में कहीं नहीं पाई जाती, तो यह भी एक प्रमाण है। इसको बोलते हैं मीमांसा शास्त्र में अनुपलब्धि। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह घटना मिलावट के रूप में उत्तरकांड में प्रवेश करा दी गई है। ठीक है, क्योंकि अन्य रामायणों में कोई नहीं लिखता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लव कुश का जन्म अयोध्या में बताया है। और बहुत तुलसीदास जी की जो चर्चा है वो दार्शनिक अधिक है, अत्यंत दार्शनिक है। दर्शन के हिसाब से, समझने के हिसाब से, जीवन दर्शन के हिसाब से तो बहुत ही श्रेष्ठ कृति है रामचरितमानस। ठीक, तो लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं जो भी लिख रहा हूं वो पिछले रामायणों के संदर्भ को लेकर ही लिख रहा हूं। तो यह भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुपलब्धि प्रमाण हमें मिलता है। तो ये जो शब्द प्रमाण हमें आज मिले हैं, और जिन शब्द प्रमाणों पर हमने चर्चा किया है, ऋग्वेद के शब्द प्रमाण, अलग अलग मंडलों में अलग अलग सोम के मंत्र मिलते हैं। सोम मंडल में, नवे मंडल में विशेष रूप से ज़्यादा मिलता है, और फिर यजुर्वेद में भी मिल जाता है, युग तंत्र शास्त्रों में भी मिल जाता है, अन्य शास्त्रों में भी सोम की चर्चा मिल जाती है। तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, सोम का अर्थ है सार तत्व। सोम का अर्थ है सार तत्व को ग्रहण करना, सोम ग्रहण करना। और आध्यात्मिक रूप से योग के मार्ग में सोम क्या है? तो अमृत का पान। एक योगी जो खेचरी मुद्रा के द्वारा आनंदानुगत समाधि और अमृत का पान करता है, उसको सोम कहा गया है। यही भगवान शिव कहते हैं, हे वराणने सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराणने, सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराणने, पित्वा आनंदमयस्ताम यह स एव मध्य साधक। पित्वा आनंदमयस्ताम, आनंद में मस्त हो जाता है वह, उसी को मध्य साधक बोलते हैं, मध्य साधक। अब यहां पर अर्थ निकाल सकते हैं कि सोम का अर्थ तो मध्य हो रहा है, मध्य मतलब मदिरा हो गया, जोड़ दो, लेकिन बाकी वर्ड भी तो पढ़ लो, बाकी शब्दों का भी तो अर्थ निकाल लो। यह सोम बहता कहां से? इसे बाहर से नहीं पिया जाता, ये तो ब्रह्मरंध्र से बहता है। यह सोम कहां से बहता है? इसकी वर्षा ब्रह्मरंध्र से होती है। तो खेचरी मुद्रा में, ध्यान योग का जो कोर्स चलता है, ध्यान योग का जो कोर्स 23 नवंबर से जो शुरू होने वाला है, उसमें इसकी साधना करवाई जाती है, इस अमृत पान की साधना करवाई जाती है। ध्यान योग के कोर्स में अमृत पान की साधना, सोमपान की साधना करवाई जाती है। तो जो साधक सोमपान के इच्छुक हैं, मध्य साधक बनना चाहते हैं, जो साधक सोमपान के इच्छुक हैं, वह ध्यान योग का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें।
जो सोमपान के इच्छुक हैं, जो सोमपान करना चाहते हैं और सोमपान की विधि को समझना चाहते हैं, तो अमृत साधना करवाई जाती है ध्यान योग के अंतर्गत। 23 नवंबर से जो शुरू हो रहा है। तो जानना चाहते हैं कि वास्तव में सोमपान की क्या टेक्निक बताई गई है, कौन सी साधना बताई गई है, तो आप इस ध्यान योग का कोर्स यदि करते हैं तो निश्चय ही आप उस साधना का प्रोसेस सीख लेंगे, आप उस साधना के प्रोसेस को जान लेंगे, आप उस साधना के प्रोसेस को समझ लेंगे। ठीक है, तो यह सोमपान का यह विषय यहां पर चर्चा में लिया गया है। तो सोमपान हमें करना चाहिए, सोमपान साधना से ही संभव है, और सोम का एक जो अर्थ निकलता है वह है सार तत्व। सार तत्व ही सोम है, चाहे वनस्पतियों का सार तत्व हो, दूध का सार तत्व हो, चंद्रमा का सार हो, जो सूर्य का सार ग्रहण करता है चंद्रमा और हमें देता है अमृत रूप में। तो इस तरह से जो सार रस है वही सोम है, और अमृत का पान जो आध्यात्मिक सार रस है, जो अमृत है, उसका पान ध्यान योग से होता है, उसका पान आध्यात्मिक रूप से ध्यान योग से संभव है, अमृत साधना से संभव है। उसके लिए एक हमें विशेष साधना प्रक्रिया को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, तभी जाकर उस अमृत पान का लाभ हम सही तरीके से उठा पाते हैं। ठीक, तो ध्यान योग को प्राप्त कर कर निश्चय ही सोम का लाभ उठाइए, सोमपान कीजिए, अमृत पान कीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए, जीवन को सुंदर बनाइए, सुभग बनाइए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ध्यान योग का जो कोर्स है वह 23 नवंबर से शुरू होगा। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, अपने शरीर से विष को बाहर निकालिए, ध्यान योग से अमृत पान करना सीखिए और प्राकृतिक चिकित्सा से विष को बाहर निकालना सीखिए। कि शरीर में जो जहर बनता है, जो बीमारियों का कारण है, उसको शरीर से कैसे बाहर निकाला जाए, शरीर से कैसे आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए, वो प्राकृतिक चिकित्सा सिखाती है। प्राकृतिक चिकित्सा विजातीय द्रव्य को निकालने का तरीका बताती है और प्राकृतिक तरीका बताती है जिसे हम स्वयं कर सकते हैं, जिसके लिए किसी क्लिनिक डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य नहीं है। सही से समझ लें, सीख लें, तो खुद ही हम प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। विष का प्रभाव कम हो जाएगा, फिर अमृत का प्रभाव बढ़ता जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा का यह लाभ है, जरूर इसका लाभ उठाएं। और ध्यान योग में अमृत पान की साधना करवा दी जाएगी, तो सोम रस का पान घट के भीतर ही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी एक विषय है और इसे हमें समझना चाहिए। और 23 नवंबर से जल्द 19 हो गया है, 20, 21, 22 तक आप ज्वाइन कर निश्चय ही इसका लाभ उठा सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप किस नंबर पे संपर्क करेंगे, यह भी लोग पूछते रहते हैं। तो नंबर है 9661802459। इस नंबर को आप नोट डाउन कर लेंगे और इस नंबर पर, नंबर इसमें दिया हुआ है, तो नंबर को नोट डाउन कर ध्यान योग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, क्या डिटेल्स है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और डिटेल के अनुसार ज्वाइन कर कोर्स को ज्वाइन कर 23 तारीख से वीडियोस मिलेंगे, कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्योति कश्यप जी बहुत अभिनंदन है, निशांत जी, नवज्योतिनाथ जी, अजीत अपराजित, पवन कुमार गुप्ता, जगत नारायण, पंकज सोनी, अमन कक्कर, सविता नायक, उषा श्रीवास्तव, राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, बिमला शाह, शिखर शर्मा, विष्णुचंद्र मौर्य, सतीश कुमार, नरसाराम जी, श्याम सुंदर तिवारी जी, रामलखन राजपूत जी, अवनी प्रधान, MKPD जी, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है, विंदेश्वर मिश्रा जी, सुहास राणे, राम निवास मीना, विनीता अग्रवाल जी, अजय नागरे, अजीत अपराजित। आप सत्य कहते हो, आत्मा ही सच्चे दृष्टा और चित्त ही सच्चे दृश्य है। चित्त में ही सब कुछ है। ठीक,
सही बना। आधार कार्ड घर में छूट गया, सडनली याद आया आधार बैग में है, पर बैग में किसने देखा, चित्त में तो दृश्य बना। जी हाँ, चित्त तो सारा कुछ एकत्र करके रखता है। शंकर प्रसाद जी, राम विलास जी, हीरालाल यादव, प्रियंवदा गुप्ता जी, व्यास सिंह जी, जलाराम रायका, प्रशांत सेठ, धर्मराज सोलकर, विनोद के सूद, मंजू दहल जी, सोमू विश्वनाथ सिंह, सुधीर सिंह जम्वाल, बीकू कुचाड़िया, घनश्याम सरोदे, कमलेश उपाध्याय, विशु पवार, बहुत अच्छी बात बताते हो, लाभ उठाइए। विशु पवार जी, नूतन भट्ट जी, विशु पवार, बलवंत सिंह गोहिल, धनराज सिंह राजपूत, राम राम, जय श्री कृष्ण, रुपेश सिंह राजपूत, मिथिलेश सिंह, नंदी जी, चांद को भी सोम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सोमवल्ली का रस सोम यज्ञ होता है। जी, गणेश पवार जी, राकेश गुप्ता जी, नंदी, चंद्रमंडल संकाशम सर्वदेव प्रियदशी दधी। जी हाँ, ऐसा भी कहा गया है। तो इसीलिए हवन आदि में दधी का अर्पण होता है सभी जगह पर। तो नूतन भट्ट जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो इस तरह से सोम का अर्थ किया गया है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोग सही सही सोम का अर्थ समझे कि सोम का क्या अर्थ है, वास्तव में क्या अर्थ है। तो सोम का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, किसी खास वनस्पति का ही रस सोम नहीं है। ठीक है, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। और इसको समझे, नहीं तो अब वनस्पति ढूंढने में लग जाओ तो क्या देवता बन जाओगे, मिल भी गया कुछ वनस्पति। ठीक, तो देवता का कॉन्सेप्ट, इसलिए मूल षड दर्शन का अध्ययन जरूरी है। षड दर्शन का अध्ययन जरूरी है। आप पिछले हमारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जितने भी बड़े बड़े योगी हैं, उनमें आप नाम ले लीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ठीक, और भी जो योगाचार्य, जो हमारे तिरुमल्लई कृष्णमाचार्य जो थे, बहुत बड़े योगी, फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी उनको कहा जाता है, मॉडर्न हठ योग, स्पेशली हठ योग के लिए। तो टी कृष्णमाचार्य हो गए, और भी कई योगी आदि हो गए, जो कि इन सब की एक विशेषता थी। जानते हैं क्या विशेषता थी? ये सब ने षड दर्शन का गहन अध्ययन किया था। षड दर्शन, महर्षि दयानंद सरस्वती तो मानते ही हैं षड दर्शन को, समझे बिना सनातन धर्म आप समझते ही नहीं हो। अगर आप पुराणों को पढ़कर मात्र समझना चाहते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सनातन धर्म किसको कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार मात्र षड दर्शन को समझकर ही यह संभव है, और षड दर्शन को समझकर फिर पुराणों को पढ़ो तो पुराणों में सही सही बात आपको पकड़ में आएगी, और यह भी पता चलेगा कहीं मिलावट हुआ है तो कहां पे मिलावट हुआ है। ठीक, तो वैदिक विचारधारा को समझाने के लिए षड दर्शन की रचना की गई थी। छह दार्शनिक शास्त्रों की रचना हुई थी। तो ये हमें समझना चाहिए, और इस प्रकार से किसी कंक्लूजन पर हमें कैसे पहुंचना है वो हमें शास्त्र ही बताते हैं। तो यहां पर शब्द प्रमाण के आधार पर हम यही समझ पाते हैं कि जो सोम है वह वास्तव में एक सार तत्व है, चाहे वो किसी वनस्पति का सार हो, दूध का सार घी के रूप में, दही के रूप में हो, चाहे वह जो है हमारे भीतर अमृत प्राप्त योग साधना में मिलने वाला अमृत भी सोम है। तो किसी सार तत्व को सोम कहकर यहाँ बुलाया जा रहा है, और सोम शब्द से अनेकों जगहों पर अनेकों बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम सोमपान करना सीखें, और ध्यान योग का जो कोर्स है वो सोमपान करना सिखाता है, ऐसी क्रिया आपको बताता है जिससे कि हम उस अमृत से जुड़ सकें और आनंद का अनुभव कर सकें। तो जरूर लाभ उठाइए, जो 23 नवंबर से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। तो चलिए आज की चर्चा हम यहीं पर विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता पर शुरू करेंगे हम। तो हो सकता है कि 1-2 दिन कुछ अन्य विषयों पे चर्चा चलती रहे, और फिर श्रीमद् भगवद गीता पे जो है शुरू हो जाएगा
वीडियोस आपको मिलना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।